नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 13 किताबें कविता पढ़ेंगे। भैया बहनों, पाठ का शीर्षक है किताबें। इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन में किताबों का महत्व समझा रहा है। इसमें बताया गया है कि किताबें ही वह माध्यम है जिससे हम हर समय हर विषय से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारियाँ हमें किताबों से मिलती हैं। इसलिए भैया बहनों, हमारे जीवन में किताबों का बहुत महत्व है। भैया बहनों, सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन करूँगा। उसके बाद उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ समझाऊँगा और उसके बाद हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। वाचन आप ध्यान से सुनेंगे। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने पहले अंतरे का वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ मैं समझाऊंगा। पहला शब्दार्थ है बीता ज़माना। इसका अर्थ है बीता हुआ काल, बीता हुआ समय। दूसरा शब्दार्थ है गम। इसका अर्थ होता है दुख। तीसरा शब्दार्थ है प्यार। इसका अर्थ होता है स्नेह। चौथा शब्दार्थ है इंसान। इंसान का अर्थ होता है मनुष्य। इस प्रकार भैया बहनों, इसमें जो कठिन शब्द आए थे उनका अर्थ हमने जाना। अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। भैया बहनों, कवि कहता है कि किताबें हमें इतिहास की बातें बताती हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को हम तक पहुंचाती हैं। किताबें भविष्य की जानकारी व ज्ञान भी देती हैं। किताबें हमें खुशियाँ भी देती हैं, गम भी देती हैं। किताबें हमें बमों की जानकारी भी देती हैं। किताबें जीत की, हार की, हमारे मनोभाव की, प्रसन्नता की, सुख की, दुख की आदि का ज्ञान देती हैं। किताबें हमें प्यार का ज्ञान भी देती हैं। किताबें हमें जीत और हार का ज्ञान भी देती हैं। भैया बहनों, सभी चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं, है ना। और हम पढ़ते हैं उनको तो हमें उनका ज्ञान हो जाता है। कहीं हमारी जीत होती है तो जीत की बात लिखी हुई होती है। कहीं कोई युद्ध होता है जिसमें हार की बात लिखी हुई है तो हार की बात समझे में हमको पढ़ने में आती है। सारे बीते ज़माने की सबकी बातें किताबें बताती हैं और वो किताबें हमेशा किताबों से हमको जुड़कर रहना चाहिए और किताबों से बातें करनी चाहिए। किताबें यही कहना चाहती हैं कि मेरे में बहुत सारा ज्ञान है, तुम इसको पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो। अब मैं अगले अंतरे का वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मैं उसके कठिन शब्द का अर्थ बताऊँगा और उसके बाद उस अंतरे का मैं हिंदी अर्थ बताऊँगा। अगला अंतरा है, आप ध्यान से सुनेंगे। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में
ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इस प्रकार मैंने दूसरे अंतर्य का वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं आप ध्यान से सुनेंगे। पहला शब्दार्थ है किस्से। किस्से का अर्थ होता है कहानियाँ। राज। राज का अर्थ होता है रहस्य। साइंस। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। आवाज। आवाज का अर्थ है बातें। संसार। संसार का अर्थ है दुनिया। इस प्रकार दूसरे अंतर में जो कठिन शब्द आए थे उनका अर्थ हमने जाना। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट के राज हैं। भैया बहनों, कवि कहता है कि किताबों में पशु पक्षियों की बातें हैं, खेती की बातें हैं, प्राकृतिक सुंदरता की बातें हैं। किताबों के माध्यम से ही हमें परियों के किस्से कहानियाँ सुनने का आनंद मिलता है। किताबों में ही रॉकेट का, अंतरिक्ष व पृथ्वी के रहस्य का ज्ञान मिलता है। किताबें ही विज्ञान व ज्ञान से परिचित करवाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? तो इसलिए हमें किताबों में छुपे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। किताबें हमारे लिए बहुत कुछ हैं। किताबों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भैया बहनों, इसलिए किताबें ही हमारे इतिहास को आगे से आगे याद रखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए माध्यम है। और हमें सभी प्रकार का ज्ञान किताबों से ही मिलता है। इस प्रकार भैया बहनों, हमने किताबें कविता पढ़ी। हम अगले भाग में इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।